हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर आपको बोर्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न का गेस दिया जा रहा है और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको आपको लिखवा दे रहे हैं। यहाँ स्क्रीन पे नीचे दिखेगा आपको और उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट करके उसकी तैयारी कर लीजिए। बोर्ड परीक्षा में 100% उसी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। अगर मैं 5 क्वेश्चन दूंगा तो उसमें से जरूर 80% क्वेश्चन आपके लड़ जाएंगे, 3 या 2 तो लड़ ही जाएंगे। तो इसलिए मेरा अनुभव कह रहा है और ये अनुभव आपके बहुत काम आएगा। तो ठीक है, आज जो मैं लेकर के आया हूँ विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में अति लघुत्तरीय से पूछे जाते हैं। देख लीजिए, इसी से रिलेटेड प्रश्न मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जो महत्वपूर्ण गेस क्वेश्चन है नीचे मैं दे दूंगा, आपको देखिएगा लाइन में लिखा हुआ पट्टी में आएगा मेरे स्क्रीन पे, और उस प्रश्न को वीडियो को रोक रोक के नोट कर लीजिएगा या डाउनलोड करके आप बार बार पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए इसको एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। उस क्वेश्चन का हल आपके क्वेश्चन बैंक खरीद लिए होंगे, चाहे राजीव का खरीदे होंगे या अवतार या आप अन्य का खरीदे होंगे, तो उसमें से आंसर छांट करके छोटा बना करके आप लिख सकते हैं, तैयार कर लीजिएगा। तो लीजिए, अभी तक आप सो रहे थे तो अब जाग जाइए क्योंकि बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए। देखिए मैं बोल रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे नीचे, मेरे वीडियो की स्क्रीन पे नीचे आ रहा होगा क्वेश्चन, आप उसको देख करके नोट कर लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है 1789 में फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, उसका विरोध क्यों हुआ, कोई एक कारण दीजिए। फिर से समझ लीजिए, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, उसका विरोध क्यों हुआ, कोई एक कारण दीजिए। ये महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कौन कौन से कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण बताइए। ये नोट कर लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार मैं फिर बोल दे रहा हूँ, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिए। चलिए अगला प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय में आएगा 2 नंबर का। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। इससे आपको 2 नंबर मिलेंगे, कब और कैसे लिख देंगे। तो अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। ये कहीं में प्रश्न बना हुआ है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में आने का चांसेज है 2 नंबर के। अगला प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। फ्रांस में जब क्रांति हुई तो उसके कौन कौन से परिणाम हुए, आर्थिक या सांस्कृतिक सामाजिक, लिख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। इटली में जब एकीकरण हुआ तो वहां पे 3 नेता महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, तो उनका नाम लिखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, इसे नोट करके याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित किन्हीं 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए। फ्रांस की क्रांति से संबंधित किन्हीं 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूं, मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर थे, मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन है, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लिए। तो ये 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में, इसमें से जरूर कोई ना कोई 1 या 2 तो क्वेश्चन आएंगे ही अगर इसे तैयार करते हैं। तो ये बड़े क्वेश्चन को भी लिखने में मदद करेगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन अगर तैयार करते हैं। बोर्ड परीक्षा के पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रश्नों को लिखना है, कैसे हल करना है। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत काम आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।